नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। संभल के बवाल से लेकर बांग्लादेश के त्राहिमाम तक पूरे देश में इन दोनों ही मुद्दों पर इस वक्त पॉलिटिक्स पीक पर है। और इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने न सिर्फ बांग्लादेश और संभल मुद्दे को लेकर जोरदार बयान दिया है, बल्कि कांग्रेस और उसकी साथी समाजवादी पार्टी को भी पानी पी पी कर सुनाया है। बीते काफी वक्त से लगभग सभी बर्निंग टॉपिक्स पर खुलकर अपनी बात रखती आ रही बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ ऐसे जुबानी वार किए हैं जिससे कांग्रेस तिलमिला गई है। और बसपा सुप्रीमो के इस बयान से यूपी की सियासत में एक बार फिर गहमा गहमी बढ़ गई है। देश में इस वक्त जहां एक तरफ संभल मस्जिद विवाद को लेकर अभी तक सियासी तनाव लगातार बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से हर रोज हिंदुओं पर हो रहे भीषण अत्याचार और हिंसा की खबरों में बढ़ोतरी को लेकर भी भारत की राजनीति में उबाल लगातार देखने को मिल रहा है। और अब विपक्ष को भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों पर बोलते हुए देखा जा रहा है। इसी कड़ी में अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने बांग्लादेश में हिंदुओं के हालातों को लेकर बड़ा बयान देते हुए सपा कांग्रेस की नींदें उड़ा दी हैं। बसपा सुप्रीमो ने सपा और कांग्रेस को लेकर ऐसा आईना दिखाया है जिससे दोनों ही दलों में जबरदस्त हलचल मच गई है। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने संभल हिंसा के बहाने मुस्लिम वोटर्स को रिझाने का आरोप लगाते हुए सपा और कांग्रेस को एक ही थाली का चट्टा बट्टा तक कह डाला है। तो चलिए देखते हैं कि बसपा सुप्रीमो किस तरह सपा और कांग्रेस पर हमलावर हुई और बसपा सुप्रीमो के इस बयान पर किसने क्या कुछ कहा। संसद के विंटर सेशन में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। इस वजह से संसद की कार्यवाही भी सही से नहीं चल पा रही। इसी बीच संसद में देश और जनहित के मुद्दे न उठाने पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां संभल में हिंसा के बहाने मुस्लिम वोटर्स को खुश करने की कोशिश कर रही हैं। हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस समय जबकि संसद का सत्र चल रहा है, विपक्ष देश और यहां जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा और कांग्रेस पार्टी यहां मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुंचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांशतः चुप ही बैठे हुए हैं, चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। वहीं बसपा सुप्रीमो ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के बारे में बात करते हुए सपा और कांग्रेस को एक ही थाली के चट्टे बट्टे करार दे दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू लोग जो बड़ी संख्या में जुल्म ज्यादती के शिकार हो रहे हैं, उसमें ज्यादातर संख्या उन दलितों की है जिनकी भारत देश में बाहुल्यता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था, जो अब बांग्लादेश में है। और इसीलिए कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद भी इस मुद्दे पर चुप है और केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा और इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर बीजेपी से भी बड़ी अपील की। उन्होंने कहा कि दलितों के प्रति अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत बंटवारे के समय में जो कार्य उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने गलत किए हैं, उन्हें अब जरूर सुधारा जाए, जिसकी वजह से खासकर दलित वर्ग के लोग अब वहां बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती के शिकार हो रहे हैं। अन्य हिंदू भी वहां काफी ज्यादा दुखी और पीड़ित है। ऐसे में भारत की तरफ से उन सबकी सुरक्षा और उन्हें हर प्रकार से संरक्षण देना भी बहुत जरूरी है। यानी कि बसपा सुप्रीमो ने बांग्लादेश और संभल के मुद्दे को लेकर सपा और कांग्रेस के ऊपर प्रोपेगेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाने के साथ ही एक ही सिक्के के दो पहलू होने का आरोप लगा दिया है। अब ये तो हुई बसपा सुप्रीमो के बयान की बात, लेकिन उधर बसपा सुप्रीमो के इन आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से भी करारा जवाब सामने आ गया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर पलटवार करते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मायावती दूसरे पर टिप्पणी करने से पहले अपनी पार्टी की चिंता कर ले। सहारनपुर सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि बहन जी पहले दलितों को ही खुश कर ले, दूसरों की चिंता छोड़कर अपनी पार्टी को बचा ले।
उनकी पार्टी वो मिशन जिसे बाबा साहेब अंबेडकर ने चलाया, जिसे कांची राम जी ने पोषित करने का काम किया, जिस मिशन से दलितों को अधिकार मिलने का काम हुआ, वो मिशन यूपी में दम तोड़ रहा है। यही नहीं, इमरान मसूद ने बसपा सुप्रीमो को एक नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि बहन जी पहले उस मिशन की ओर ध्यान दें, आज उनका मिशन तबाह हो गया। जो पार्टी साल 2007 में अपने दम पर सत्ता में आई हो, आज वो अपनी जमानत बचाने लायक भी नहीं बची। तो वो पहले अपनी तरफ देख ले, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले उन्हें अपनी तरफ देखना चाहिए, फिर बांग्लादेश को देखे। देश के अंदर सौहार्द खराब करने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी बसपा सुप्रीमो मायावती पर बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगा डाला। अजय राय ने कहा कि मायावती भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने बीजेपी का प्रचार करते करते अपनी पार्टी को खत्म कर दिया। अब वो 1-1 हजार वोट पा रही हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को स्वयं खत्म कर लिया है। अजय राय ने आगे कहा कि मायावती अपनी चीजों को देखे। अभी उपचुनाव लड़ी थी अकेले, अपना हश्र देख लें, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको याद दिला दें कि संभल में शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर तोड़कर बनाए जाने के दावे वाली एक अपील को लेकर एएसआई सर्वे के लिए कोर्ट से मिली मंजूरी के बाद 19 और 24 नवंबर को सर्वे टीम मस्जिद के अंदर पहुंची थी। हालांकि 24 नवंबर को गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया था और गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे और पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ा था। हालांकि इस पूरी झड़प के बीच 4 लोगों की मौत से सियासत तेज हो गई थी, जो अभी तक जारी है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तख्ता पलट के चलते पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद नोबेल शांति वाले मोहम्मद यूनुस के जब से बांग्लादेश की सत्ता संभाली गई है, ये देश अब कट्टरपंथ की राह पर तब से चल पड़ा है, जिसके चलते अल्पसंख्यक हिंदुओं पर यहाँ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं और मूर्तियां जलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, अब तो तलवार से हिंदुओं को काटने की भी खुलेआम धमकी दी जा रही है। एक के बाद एक कई इस्कॉन मंदिर तोड़े जा रहे हैं और मूर्तियां खंडित की जा रही हैं। इन दोनों ही मुद्दों को लेकर हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए भी एक है। बहरहाल, संभल हो या फिर बांग्लादेश, इन दोनों ही जगह भड़की हिंसा सीधे सीधे धार्मिक एंगल से जुड़ी हुई है, जिसके चलते इन दोनों ही मुद्दों का बड़ा असर इस वक्त देश की सियासत पर भी पड़ता साफ नजर आ रहा है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इन दोनों ही मुद्दों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक साथ खूब खरी खोटी सुनाई है और कई बड़े आरोप भी लगाए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से तो जवाब आ गया है। लेकिन अब देखना होगा कि एक वक्त पर बसपा के साथ गठबंधन में रहे सपा चीफ अखिलेश यादव इन आरोपों पर कोई रिएक्शन देते हैं या फिर चुप्पी साधे रखना ज्यादा कन्वीनियंट समझते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।